हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। और हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्लियर कर लिए हैं क्लास 9th के। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मैजिक। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ओके। और सबसे खास बात क्या है ये तो आपको पता ही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में लेके चलेंगे ताकि कहीं पर भी दिक्कत ना हो। सो ये जो चैप्टर है गाइज, ये जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ, सारे बेसिक्स भी मैं पढ़ाऊँगा, सारे एग्जाम्पल्स भी दिखाऊँगा, लेकिन इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है अभी तक। ओके। क्लास 9th में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखें जिसको हम देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि यार ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करें हम लोग, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्टेशियन सिस्टम। ओके। इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय पद्धति, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि निर्देशांक होते क्या है, व्हाट इज निर्देशांक। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने नंबर लाइंस देखी। यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 आगे तक गए, यहाँ माइनस तक भी गए। ओके, -1 -2। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक है डेकार्ते, उनके दिमाग में आया क्या इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूँ। ओके। फिर दिमाग में आया कि इस पॉइंट को क्या नाम दूँ, या फिर अगर टेबल पे एक चीज पड़ी हुई है इस कोने में तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूं, मैं सामने वाले को बताऊं कैसे कि ये चीज है वो टेबल की यहाँ तक पड़ी है। उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम निकाला। वो इस सिस्टम उन्होंने ये निकाला कि नंबर लाइंस को इस तरीके से बनाकर उन्होंने एक निर्देशांक तल बनाया। ये जो तल बना हुआ है ना, ये निर्देशांक तल कहलाता। और इस लाइन को उन्होंने, जो ये लाइन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइन है ना खड़ी, इसको इन्होंने बोला एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, और इस लाइन को बोला उन्होंने एक्स अक्ष। अब उन्होंने बताया कि ये दोनों लाइंस जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके। और ये जो है ना, ये है इसका सेंटर। और कुल मिला के इसके नाम क्या है, इसे क्या कह सकते हैं हम, निर्देशांक तल, या फिर इसे कह दो XY तल। ओके। ये चीज होने के बाद अब आपको पढ़ना है इस बारे में। और ये जो प्रॉपर सिस्टम है, इस सिस्टम को कहते हैं कार्तीय पद्धति या फिर कार्टेशियन सिस्टम। ओके, ये चीज समझ में आई। देखिए आगे चलते हैं। ये कौन सी थी हमारी y अक्ष, और ये कौन सा है हमारा x अक्ष, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर सिस्टम है ना, इसे कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति। ओके। और ये जो सेंटर दिख रहा है, इस दोनों लाइन को काट रहा है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं ओरिजिन। ओके। और मूल बिंदु, जैसे कि अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि नंबर सिस्टम में हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, वो नंबर लाइन किस तरीके से काम कर रही थी। ओके। हम ऐसे यहाँ पे नंबर पुट करने वाले, जैसे कि नंबर सिस्टम में हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, ये वही नंबर लाइन है।
हम यहाँ पे नंबर्स पुट करने वाले हैं। अब देखिए ये तो हो गया 0, ये दोनों लाइन का 0, इस लाइन का भी 0 और इस लाइन का भी 0 है। ओके, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता है। इधर माइनस के नंबर्स होते हैं, ये हमने देखा था। पूर्णांक संख्या कैसे लिखी थी आपको पता है ना, नंबर लाइंस पे ऐसे ही लिखी थी हमने, ठीक है। और ये इनफाइनाइट तक जाता है। और इस एक्सिस जो ये y अक्ष है, इसमें भी इसे इस तरफ जो है क्या कर रखा है, माइनस के नंबर्स प्लॉट करने हैं। ओके, और इधर सारे प्लस के नंबर प्लॉट करने हैं। ओके, तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अगर कोई चीज यहां पे पड़ी है तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये x अक्ष से इतनी दूरी पे है और y अक्ष से इतनी दूरी पर है। ओके, तो ये प्रॉपर तरीके से किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया था कि किसी एक सरफेस पे अगर मैं कोई पॉइंट रख दूं तो मुझे उस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करना है, मैं दूसरे इंसान को कैसे बताऊं कि वो पॉइंट किस जगह पे पड़ा हुआ है। ओके, तो ये जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये पूरे तल को 4 भागों में विभाजित कर रही है। एक तो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये। इसे कहते हैं हिंदी में चतुर्थांश, ओके, और इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है चतुर्थांश फर्स्ट, ये है चतुर्थांश सेकंड, ये है चतुर्थांश थर्ड और ये है चतुर्थांश फोर्थ। ओके, अब इसमें एक चीज ये देखनी है कि प्रॉपर तरीके से इस तल में किस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। प्लस वाले नंबर्स हो सकते हैं या माइनस वाले नंबर्स हो सकते हैं। तो ये देखो एक्स एक्सिस पे ये जो तल है, ये जो तल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, इस पे इस तल भी प्लस के नंबर है और इस तल पे भी प्लस के नंबर है, तो दोनों तल के प्लस के नंबर है। ओके, इस तल में अगर मैं देखूं इस वाले तल से इस वाले तल में, तो यहाँ पे जो x है ना वो माइनस का है और y है वो प्लस का है। ओके, इस तल में दोनों माइनस के हैं। देखिए चतुर्थांश 3 में दोनों माइनस के हैं और चतुर्थांश 4 में ये जो चतुर्थांश है उसमें x है वो प्लस का है और y है वो माइनस का है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया आपने, कैसे कर दिया, ये प्लस प्लस माइनस प्लस कैसे, x को पहले क्यों लिखा, y को बाद में क्यों लिखा। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ टेम्परली 3 और 4। ओके, तो ये जो 3 है वो हमेशा x अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा और ये जो 4 है ये हमेशा y अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा। इससे ये फिक्स होता है कि हमेशा x अक्ष का जो कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखा जाएगा कोष्ठक में और y अक्ष का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट मैं कैसे करूं, x अक्ष पे 3 है, x अक्ष पे 3 कहाँ है, ये रहा x अक्ष पे 3, और y अक्ष पे 4 कहाँ है, ये रहा y अक्ष पे 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को 90 डिग्री एंगल पे मिला लेना है। ओके, तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं 3 और 4। ओके, अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज मैं आपको बताता हूं, वो कंफ्यूजिंग चीज क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए ये मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, ये मैंने लिख दिया 1 2 3। ओके, अगर मैं यहाँ पे सपोज एक पॉइंट प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है,
देखिए ये 3 तक मिल गया, ये 2 तक मिल गया। ओके, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, x 3 है और y 2 है। ओके, तो मतलब 3 क्या है, 3 वो है, 3 जो है वो क्या दर्शा रहा है, पॉइंट की y से दूरी दर्शा रहा है। तो जो है 3 वो x अक्ष का कोऑर्डिनेट है, पर यह y अक्ष से दूरी बता रहा है पॉइंट की। क्या कर रहा है, y अक्ष से दूरी बता रहा है पॉइंट की। और जो 2 है वो y अक्ष का कोऑर्डिनेट है, लेकिन 2 जो है वो क्या कर रहा है, x जो अक्ष है उससे दूरी बता रहा है, दूरी बता रहा है। तो क्या है, x अक्ष से दूरी। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर इन्हें नाम दे रखे हैं। 3 को क्या कहते हैं हम, y अक्ष से दूरी कितनी है 3, जो x अक्ष पर निर्देशित है, और इस 3 को हम कहते हैं भुज, जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एब्सिका। ठीक है, तो ये हो गया भुज। और जो 2 लिखा हुआ है वो x अक्ष से दूरी है, और इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ओके, और हिंदी में इसे कहते हैं कोटि। तो अब आपको भुज और कोटि समझ में आया होगा। जब किसी कोष्ठक में कोई भी 2 डिजिट लिखी हो तो उसका पहला डिजिट क्या कहलाएगा, हमेशा भुज कहलाएगा, और पीछे वाला डिजिट इसका क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। ये दोनों चीज ध्यान में रखने वाली चीज है। ओके, और ये क्या बता रहा है, ये क्या निर्देशित कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। और हमेशा x अक्ष पे जो भी निर्देशांक है वो पहले लिखा जाएगा, और y अक्ष पे जो भी निर्देशांक है वो बाद में लिखा जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे क्या है। ओके, अब इसकी डायरेक्शंस क्या है, देखिए डायरेक्शंस क्या है। ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, उत्तर, मतलब कि नॉर्थ। ये कौन सी है, दक्षिण, मतलब कि साउथ। ये कौन सी है, पूर्व, मतलब कि ईस्ट। और ये कौन सी है, पश्चिम, मतलब कि वेस्ट। कभी क्या ना क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर तक मूल बिंदु से उत्तर तक जाने में इतना टाइम लगा, या फिर इतने कदम में चला, ये इतना सेंटीमीटर है, फिर मैं पूरब मुड़ा, फिर पश्चिम मुड़ा, फिर दक्षिण गया। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है एग्जाम्स में, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने डायरेक्शंस आपको बताई है कि डायरेक्शंस क्या हैं। ओके, आगे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो चीज देखनी थोड़ी सी जरूरी है। अब यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 आ गई है। उसका क्वेश्चन क्या, देखो, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ टेबल रखा, यहाँ मेरा टेबल है, यहाँ पे मेरी बुक्स वगैरह पड़ी है सारी। ओके, और यहाँ पे एक लाइट का लैंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है। तो मैं इस लैंप की स्थिति किस टाइप से बताऊं, तो मैं उसे बोलूँगा कि भाई साहब एक्स अक्ष से इस लैंप की दूरी 26 सेंटीमीटर होगी लगभग, और इसकी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, या फिर इसको 100 कर दो, या फिर कुछ भी कर दो। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। देखो अब इसको मैं क्या मान रहा हूँ, पूरा अपना कार्टेशियन तल मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा बताओ। सबसे पहले x अक्ष का लिखता हूँ। x अक्ष का कितना है बताइए, x अक्ष का कितना है, x अक्ष का है 26, और y अक्ष का क्या है 5। देखो x अक्ष ऐसे बता रहा है ना, x अक्ष कहाँ तक जा रही है 26 तक जा रही है, ये 26, और y अक्ष कहाँ तक जा रही है 5। ओके, तो बेसिकली ऐसे दर्शाया जा सकता है। ये सड़क योजना है प्रॉपर तरीके से। ये क्वेश्चन इतना लंबा है और
करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ये रही 2 आपकी मुख्य सड़कें, ठीक है, जो नगर के केंद्र में मिलती, ये केंद्र है। ये सड़कें उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एक एकल रेखा में निरूपित कीजिए। देखिए, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4, 5, इधर भी 5 कर दी, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये मैन है, y और x। इधर भी मुझे 5 करनी है, 1, 2, 3, 4, 5। इधर आ गई 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? ये चीज़ समझ में आई आपको? इधर देखो, ये जो लाइन है ये सेंटर है। ओके, ये जो लाइन है वो क्या है? सेंटर। अब ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये सारे जो भी है वो। अभी मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अन्य क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। ओके, मतलब क्या कह रहे हैं ये, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क पहली और ये दूसरी सड़क है। ओके, ये कहाँ जा रही है? उत्तर से दक्षिण तक जा रही है। ओके, उत्तर से दक्षिण तक गई। अब ये कह रहे 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम कहाँ जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं सड़क कहाँ गई? 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं सड़क ये रही। ओके, तो इस पॉइंट को क्या कह रहा हूँ? 2 और 5। समझे? ऐसे कितनी क्रॉस स्ट्रीकों को 4, 3 माना जा सकता है? और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर किताब में बराबर से बनाओगे ना तो पता चल जाएगा, ज़्यादा इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। 3.11 मैंने यहाँ पे लगा दिया है, 3.11, ठीक है। पॉइंट बिंदु बी क्या है, उसका भुज और कोटि क्या है? बिंदु बी ये रहा। भुज क्या कहलाता है? भुज ये कहलाता है y से दूरी। y से दूरी मतलब x का निर्देशांक 4, इसके निर्देशांक क्या है? 4 और 3। इसके भुज कितने हो गए? 4, कोटि कितने होगी? 3, और इसके निर्देशांक क्या हो गए? 4 और 3। बिंदु m, बिंदु m कहाँ गया? ये रहा। x अक्ष पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? -3 लिखो। y अक्ष पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? 4। ओके, तो इसकी x अक्ष के निर्देशांक कौन से हो गए? ये हो गए। y अक्ष के निर्देशांक ये हो गए, और -3 और 4। l, बिंदु l कहाँ है? ये रहा। x अक्ष पे -5 लिखा हुआ है, y अक्ष पे -4 लिखा हुआ है, ठीक है। l ये रहा। क्रमशः x का निर्देशांक -5, y का निर्देशांक -4 और -5 और -4 इसके क्या हो गए? निर्देशांक। अब बिंदु s कौन सा है इसका? x पे 3 है, y पे -4 है। x पे 3 है देखो, ठीक है, ये 3 पे मिल रही है ना, और y पे -4 है, ठीक है। 3 और -4, 3 और -4 ये यहाँ पे हो गया। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। ए पर निर्देशांक है, अगर ए 4 है तो y कितना दे रखा? y तो 0 हो गया ना। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मूल बिंदु जो होंगे, ये इसका मूल बिंदु है O, इस मूल बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे? 0 और 0 होंगे, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ठीक है। x का भी 0 और y का भी 0। तो ये इस लाइन पे है और x की वैल्यू 4 है, तो y क्या हो गया? 0 हो गया, राइट।
अब बी कहाँ है, बी हमारा ये रहा। बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी के निर्देशांक होंगे 0 और 3, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखेंगे हम, x का निर्देशांक तो 0 दे रखा है और y का 3 दे रखा है, ठीक है। c कौन सा है, c ये रहा, x का निर्देशांक -5 दे रखा है लेकिन y का निर्देशांक 0 है, ठीक है। d कहाँ है, ये रहा, d का कोऑर्डिनेट x जो है वो 0 दे रखा है और y बराबर -4 दे रखा है। e क्या दे रखा है, e दे रखा है अपना 0 और 0 मूल बिंदु, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 3.2 है, ठीक है। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, क्षैतिज रेखा x एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा y एक्सिस, ठीक है। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, चतुर्थांश नंबर 1, चतुर्थांश नंबर 2, ठीक है। प्रत्येक भाग के नाम ये रहे, ठीक है। उसके बाद उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद होते हैं। तो दोनों रेखा प्रतिच्छेद कहाँ होते हैं, मूल बिंदु पे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना है, निर्देशांक लिखने। बी के निर्देशांक कहाँ है, ये रहे, x -5 दे रखा है और y क्या दे रखा है 2, ठीक है। सी के निर्देशांक कहाँ है, सी हमारा ये रहा, x दे रखा है 5 और y दे रखा है -5, ठीक है। अब -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, -3, x का -3 ये रहा और y का -5 ये रहा, उसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, E है हमारा, कौन सा है, E है। 2 और -4 वाला, 2 ये रहा, -4, y का -4 ये रहा, कौन सा बिंदु है, G बिंदु है, कौन सा है, G बिंदु है, ये रहा G बिंदु, ठीक है। D का भुज बताना है, बिंदु D, इसके निर्देशांक 6 और 2 होंगे। भुज कौन सा कहलाए, पहला जो होता है वो भुज कहलाता है, तो भुज क्या है 6। बिंदु H की कोटि क्या है, बिंदु H कहाँ है, ये रहा बिंदु H, x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -3 है। कोटि क्या कहते हैं y एक्सिस वाले को, तो उसकी कोटि -3 है, क्या है कोटि -3। उसके बाद बिंदु L ये रहा, बिंदु L जो है वो कहाँ पे दे रखा है, देखिए जरा, ये रहा बिंदु L। बिंदु L के निर्देशांक क्या हो गए, 0 और 5 हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x तो 0 दे रखा है, ठीक है, और जो 5 है वो y की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद m के निर्देशांक क्या हो गए, -3 और 0, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है। तो बस ये आपका हो गया आपकी चैप्टर नंबर 3। इसके सारांश को देख लीजिए, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब कि ऐसे करना होता है, बस इतना कह रहा है। तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एक कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश मैंने बताया, चतुर्थांश 1, 2, 3, 4, ओके। आगे चलते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, ये इसका मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कहा जाता है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशक या भुज कहा जाता है। y अक्ष से दूरी अगर मैं देखूं तो ये क्या कहलाएगा, x निर्देशांक या फिर भुज कहलाएगा, ठीक है। और साथ ही x अक्ष से दूरी, बिंदु की दूरी y अक्ष की कोटि या निर्देशांक कहलाता है। यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो x y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है, ये भी आपको पता है। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, ऐसे देखिए। अगर कोई बिंदु यहीं पे दे रखा है तो x तो 5 हो गया, अगर ये 5 है तो, और y हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि अगर x अक्ष में निर्देशांक है तो x आएगा, y 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर निर्देशांक है तो x 0 हो जाएगा, y आएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं, ठीक है। एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में, जैसे कि यहाँ मैं चतुर्थांश बना रहा हूँ, पहले चतुर्थांश में तो प्लस प्लस हो गए, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस हो गए, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस हो गए, और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस हो गए। जहाँ
प्लस एक धनात्मक वास्तविक संख्या को और माइनस एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। यदि x नॉट इज इक्वल टू वाई हो तो एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू वाई जेड होगा। यदि x बराबर y हो तो ये हो सकता है। देखिए अगर मैं एक पॉइंट लिखूं 3 और 5 और एक पॉइंट लिखूं 5 और 3 तो ये कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं 3 3, ठीक है, और दूसरा भी पॉइंट 3 3 है तो ये हमेशा सेम हो सकता है। इस 3 को मैं यहां लिख सकता हूं, इस 3 को यहां लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।